हेलो स्टूडेंट, आज हम क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट करेंगे। एक्सरसाइज बेस्ड ऑन स्टूडेंट एडवाइजर टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन करेंगे। इससे पीक के 13 तक के क्वेश्चन आप कर चुके हैं। इन टेक्स्ट क्वेश्चंस में पहेली बूझों के अंदर फर्स्ट और सेकंड हमें नहीं करना। तो एक्सरसाइज फर्स्ट हमारा होगा MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ये ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनके आंसर में हमारे पास में चॉइस मोर देन वन है, मल्टीपल चॉइस है, जिनमें से एक को हमें सेलेक्ट करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्टेम? इनमें से कौन सा फंक्शन स्टेम का प्राइमरी फंक्शन नहीं है? कंडक्शन ऑफ वाटर, फोटोसिंथेसिस, फॉर्मेशन ऑफ ब्रांचेज, बियर्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। हमने फंक्शंस ऑफ स्टेम देखा था। कंडक्शन ऑफ वाटर भी स्टेम का प्राइमरी फंक्शन है, ब्रांचेस का फॉर्मेशन भी प्राइमरी फंक्शन है, फ्लावर्स और फ्रूट्स को बियर करना भी प्राइमरी फंक्शन है, फोटोसिंथेसिस ये स्टेम का प्राइमरी फंक्शन नहीं है। ये किसका प्राइमरी फंक्शन है? ये लीव्स का प्राइमरी फंक्शन है। तो हमारा इसमें आंसर होगा बी, फोटोसिंथेसिस। सेकेंड, Which of the following terms constitute the female part of the flower? इनमें से कौन कौन से जो टर्म्स है, कौन कौन से पार्ट्स जो है वो फ्लावर में फीमेल पार्ट को बनाएंगे? हमारा आंसर होगा स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी। फ्लावर का फीमेल पार्ट पिस्टिल या कार्पल होता है, जिसके हम 3 पार्ट्स जानते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी। फर्स्ट में सीपल, पीटल, स्टामन, ये फीमेल पार्ट नहीं है। सी में ओवेरी, स्टिग्मा फीमेल पार्ट है लेकिन स्टामन यहाँ पे मेल पार्ट है, ये भी आंसर नहीं होगा। डी में ओवेरी, स्टाइल फीमेल पार्ट है लेकिन स्टामन यहाँ पर फिर मेल पार्ट है, ये आंसर भी हमारा नहीं होगा। इसमें हमारा आंसर होगा स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी, बी ऑप्शन। थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ फीचर्स वुड यू ऑब्जर्व इन ग्रास? इनमें से कौन सा फीचर्स का कौन सा कॉम्बिनेशन आपको ग्रासेस में देखने को मिलता है? ग्रासेस मोनोकोट प्लांट्स होते हैं, तो मोनोकोट प्लांट्स में आप जानते हैं पैरेलल वीनेशन होगा और फाइब्रस रूट होगी। ग्रासेस मोनोकोट प्लांट है, मोनोकोट प्लांट में वीनेशन पैरेलल होगा, रूट फाइब्रस होगी, ऑप्शन हमारा ए होगा। To which organ of plant would you associate the term midrib? कौन से प्लांट पार्ट से मिडरिब टर्म जो है वो जुड़ी हुई है? मिडरिब टर्म कौन से प्लांट पार्ट से एसोसिएट है? हम जानते हैं मिडरिब किस में होती है? लीव्स में होती है। तो कौन से प्लांट पार्ट से एसोसिएट है टर्म मिडरिब? लीव्स। लीव्स लॉस वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेप्योर इन द प्रोसेस ऑफ, हम जानते हैं कौन सा प्रोसेस है? ट्रांसपायरेशन है। कौन सा है? ट्रांसपायरेशन। प्लांट की लीव्स से वाटर का वेप्योर के फॉर्म में लॉस होना ट्रांसपायरेशन है। यहां ध्यान रखेंगे इसी के जैसा एक वर्ड ट्रांसपोर्टेशन भी है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। कौन सा है? ट्रांसपायरेशन है, नॉट ट्रांसपोर्टेशन। सिक्स्थ, ग्रीन टेंडर स्टेम, जो आगे से एक थ्रेड लाइक, एक धागे के जैसी टेंडर स्ट्रक्चर में चेंज होगा। शॉर्ट हाइट आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, कि जो स्टेम है वो बिल्कुल टेंडर मींस टेंड्रिल धागे की तरह का है, बिल्कुल ग्रीन कलर का है और शॉर्ट बिल्कुल छोटी हाइट वाला है। ऐसा स्टेम आप जानते हैं कौन से प्लांट्स में होता है? हर्ब्स में होता है। नेक्स्ट, क्रीपर्स एंड क्लिम्बर्स हैव, क्रीपर्स और जो क्लिम्बर्स होते हैं उनके स्टेम कैसे होते हैं? वीक स्टेम होते हैं। हमने किया था ना, क्रीपर्स और क्लिम्बर्स वीक स्टेम वाले होते हैं। तो क्रीपर्स एंड क्लिम्बर्स हैव वीक स्टेम, डी इसमें हमारा ऑप्शन होगा। ये हमारे MCQs है। अभी हम बी में करेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, बिल्कुल शॉर्ट आंसर हमें इनके देने होंगे। फर्स्ट इसमें है नेम द 2 मेन पार्ट्स ऑफ ए स्टामन। स्टामन के 2 मेन पार्ट्स हम जानते हैं, फिलामेंट एंड एंथर। What is young unopened flower is known as? जब तक फ्लावर अनओपन्ड है, जब तक वो खुला नहीं है, तब तक हम उसको बड या फ्लावर बड कहेंगे।
डिफाइन फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस को डिफाइन करना है। फोटोसिंथेसिस ए बायोकेमिकल प्रोसेस, ये प्लांट्स के अंदर चल रहा है तो बायोकेमिकल प्रोसेस है। बाय विच ग्रीन प्लांट्स मैन्युफैक्चर देयर फूड इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। फोटोसिंथेसिस एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट्स सनलाइट की प्रेजेंस में अपना फूड मैन्युफैक्चर करती है, अपना फूड बनाती है। 3 पार्ट्स ऑफ ए पिस्टिल हम जानते हैं, ओवेरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। व्हाट स्ट्रक्चर अटैच ए लीफ टू स्टेम। जब हमने लीफ की स्ट्रक्चर की थी तो लीफ के नीचे पिटियोल पार्ट जो है, जो एक स्टाक जैसा पार्ट है, वो क्या करता है, लीफ को स्टेम से अटैच करता है। तो लीफ को स्टेम से अटैच करने वाला लीफ का पार्ट पिटियोल है। व्हाट इज फ्लैट ब्रॉड पार्ट ऑफ लीफ नोन एज। लीफ का जो ब्रॉड चौड़ा जो पार्ट है उसको हम लीफ ब्लेड या लीफ लेमिना कहते हैं, जब हमने लीफ की स्ट्रक्चर की थी। अभी हमारे क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, डू ऑल फ्लावर्स हैव सीपल, पीटल, स्टामन एंड पिस्टिल। क्या सभी फ्लावर्स सीपल, पिस्टिल, सीपल्स, पीटल्स, स्टामन और पिस्टिल रखते हैं। आर दीज फ्लावर्स विच डू नॉट हैव एनी दीज। कोई ऐसे फ्लावर भी है जो इनमें से सभी पार्ट्स को नहीं रखते हो। तो हमारा आंसर होगा नो, ऑल फ्लावर्स डू नॉट हैव ऑल दीज पार्ट्स। सभी फ्लावर्स, ये सभी पार्ट्स, सीपल्स, पीटल्स, स्टामन्स और पिस्टिल, ये सभी पार्ट्स सभी फ्लावर्स में नहीं होते। ओनली बाइसेक्सुअल, जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है उनमें ये सभी पार्ट्स होंगे। सीपल्स भी होगा, पीटल्स भी होगा, स्टामन्स भी होगा, पिस्टिल्स भी होगा। किसमें, बाइसेक्सुअल फ्लावर में। हाँ, जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है उनमें स्टामन और पिस्टिल में से एक पार्ट होगा। उनमें सीपल, पीटल के साथ में स्टामन और पिस्टिल दोनों नहीं होंगे, स्टामन और पिस्टिल में से कोई एक पार्ट होगा। यूनिसेक्सुअल फ्लावर हैव आइदर स्टामन और पिस्टिल सेपरेटली ऑन डिफरेंट प्लांट्स। कौन से ऐसे एग्जांपल है यूनिसेक्सुअल फ्लावर वाले, जिनमें एक फ्लावर में या तो सीपल, स्टामन होगा या पिस्टिल होगा। पेपाया, कुकुम्बर और गार्ड। नेक्स्ट, डिड यू फाइंड एनी फ्लावर इन विच देन द नंबर ऑफ सीपल इज डिफरेंट फ्रॉम द नंबर ऑफ पीटल। हमने देखा था कि फ्लावर में यूजुअली नंबर ऑफ पीटल्स नंबर ऑफ सीपल्स के इक्वल होते हैं, लेकिन ऑलवेज नहीं होता। सभी फ्लावर्स में ऐसा नहीं होगा कि सीपल्स के नंबर पीटल्स के इक्वल ही हो। तो ऐसे हमने आपको फ्लावर्स बताने हैं कि जिनमें नंबर ऑफ सीपल्स जो है वो नंबर ऑफ पीटल्स से डिफर है। Yes, there are some flowers that have different numbers of sepals and petals. तो हमारा आंसर होगा yes, सभी फ्लावर्स में सीपल्स और पीटल्स के नंबर सेम नहीं होते, बहुत से फ्लावर में ये डिफर भी होते हैं। Will a leaf taken from a potted plant kept in dark room for few days turn blue black when tested for starch? एक नॉर्मल प्लांट जिसमें फोटोसिंथेसिस हो रहा है, जो सनलाइट में रखा है, तो उसमें फोटोसिंथेसिस से फूड बनता है जो प्लांट की सेल्स में स्टार्च के फॉर्म में कलेक्ट होता है। और जब हम इसका टेस्ट करते हैं तो ये स्टार्च जो है वो कौन सा कलर शो करता है, ब्लू ब्लैक कलर। कब, जब वो नॉर्मल सनलाइट में फोटोसिंथेसिस कर रहा है। लेकिन ऐसे प्लांट जो डार्क रूम में रखा है कुछ दिनों के लिए और उसमें अगर हम स्टार्च की टेस्टिंग करते हैं तो उसमें ब्लू ब्लैक कलर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि लॉन्ग टाइम तक वो डार्क रूम में रखा है, उसमें फोटोसिंथेसिस से फूड नहीं बना है, फूड स्टार्च में चेंज नहीं हुआ है। व्हाट आर द 3 कैटेगरीज ऑफ प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर हाइट, नेचर ऑफ स्टेम एंड ब्रांचिंग। डिफाइन ईच कैटेगरी एंड गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ ईच। तो स्टेम की हाइट और उसके सॉफ्ट या हार्ड होने के बेसिस पे हम प्लांट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। हर्ब्स में क्या होगा, वेरी डेलिकेट एंड स्मॉल स्टेम वाले प्लांट्स होते हैं, इनका साइज सबसे छोटा होता है। एग्जाम्पल ग्रास, स्पाइनेच, पालक। श्रब्स ये हर्ब्स से बड़े होंगे, ट्रीज से छोटे होंगे, तो मीडियम साइज्ड प्लांट है। इनका स्टेम हार्ड और वुडी होगा, ब्राउन कलर का होगा और इन पे इसके स्टेम पे ब्रांचेस भी होगी, लेमन, पोमग्रेनेट। फिर ट्रीज ये टोल लंबे प्लांट्स है, थिक हार्ड, और इनका भी स्टेम जो है वो थिक होगा, हार्ड होगा और वुडी होगा।
इन पे एक मेन स्टेम होगा जिसके ऊपर की ओर क्या निकली होगी, ब्रांचेस निकली होगी। दीज सर्वाइव फॉर मैनी ईयर्स, ये पेरेनियल होते हैं, इनका लाइफ स्पान, लाइफ टाइम मोर देन 1 ईयर्स होता है। मैंगो, नीम, अदर भी कुछ ट्रीज जो आपके सराउंडिंग्स में है उनके एग्जाम्पल आप यहां पे लिख सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है ड्रॉ डायग्राम ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ओवेरी। ये फिफ्थ क्वेश्चन आप नहीं करेंगे, फिफ्थ क्वेश्चन ने आप अपनी नोटबुक में करेंगे और न ही आप इसको लर्न करेंगे। सिक्स्थ क्वेश्चन, राइट ए ब्रीफ नोट ऑन विनेशन। विनेशन क्या है? द पैटर्न, या हम कह सकते हैं अरेंजमेंट ऑफ वेन्स इन द लीफ ब्लेड। लीफ का ये जो चौड़ा पार्ट है उसे लीफ ब्लेड कहते हैं। इस लीफ ब्लेड में वेन्स का ये जो वेन्स होती है ना, थ्रेड लाइक वेन्स, इनका कैसा अरेंजमेंट है, किस तरीके से ये थ्रेड लाइक वेन्स लीफ के लीफ ब्लेड में प्रेजेंट है, उसी को हम विनेशन कहते हैं। मेनली ये 2 विनेशन आप करेंगे, पैरेलल विनेशन जिसमें सभी वेन्स पैरेलल लाइन के फॉर्म में है। सेकंड आप रेटिकुलेट करेंगे जिसमें एक बड़ी वेन मिडरिब है और जिससे पतली पतली वेन्स निकलकर लीफ ब्लेड में फैली है। पिनेट वाला नहीं करेंगे क्योंकि अभी तक हमने पैरेलल और रेटिकुलेट विनेशन ही स्टडी किया है। हमारा 7th क्वेश्चन है हाउ डज ए टैप रूट डिफर फ्रॉम ए फाइब्रस रूट। 2 टाइप के हमने रूट सिस्टम देखे हैं, टैप रूट सिस्टम और फाइब्रस रूट सिस्टम। क्या डिफरेंस है इनमें? टैप रूट सिस्टम जो है वो रेडिकल से एराइज होती है। रेडिकल सीड का एक पार्ट है, तो सीड के रेडिकल पार्ट से टैप रूट्स जो है वो निकलती है। फाइब्रस रूट्स जो है ये स्टेम से निकलती है, रेडिकल से, सीड के रेडिकल से नहीं निकलेगी, जो स्टेम है उसके नीचे के पार्ट से निकलती है। टैप रूट इट गोज डीप इनटू द सॉइल, ये सॉइल में काफी डीपली जो है वो ग्रोथ करती है। दीज डू नॉट गो एज मच डीप एज टैप रूट, ये टैप रूट की तरह फाइब्रस रूट जो है वो उतनी डेप्थ तक फैली हुई नहीं होती। थर्ड, देयर इज ए वन मेन रूट फ्रॉम विच मेन अदर माइनर रूट्स एराइज, इसमें एक बड़ी रूट निकलेगी, किसमें? टैप रूट में, जिसको हम मेन रूट कहेंगे। उस मेन रूट से फिर पतली पतली ब्रांचेस निकली होगी, माइनर रूट्स। देयर इज नो एनी मेन रूट, इसमें कोई मेन रूट नहीं होगी, स्टेम के बिल्कुल बेस से सभी पतली पतली रूट्स एक साथ निकलेगी। इसमें एक बड़ी रूट निकलेगी मेन रूट, उससे फिर पतली पतली रूट्स निकलेगी। इसमें सभी पतली रूट्स जो है फाइबर लाइक रूट्स जो है वो स्टेम के बेस से निकलेगी। टैप रूट फोर्थ, इट प्रोवाइड्स स्ट्रॉन्ग एंकरिंग टू द प्लांट इन द ग्राउंड, क्योंकि ये काफी डेप्थ तक होता है तो ये प्लांट को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट प्रोवाइड करता है। These do not provide much strong anchoring to the plant in the height, क्योंकि ये ज़्यादा डेप्थ तक नहीं होती, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं होती, तो ये प्लांट्स को कोई स्ट्रॉन्ग बेस प्रोवाइड नहीं करती, एंकरिंग प्रोवाइड नहीं करती। अब हमारे क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। फर्स्ट, रीड द फंक्शन ऑफ पार्ट्स ऑफ ए प्लांट गिवन बिलो। आपको क्या करना है कि ये यहाँ पे प्लांट्स के कुछ पार्ट्स के फंक्शंस दे रखे हैं, आपको एक डायग्राम बनाना है और उसमें ये सभी प्लांट पार्ट्स जिनके फंक्शंस यहाँ पे दे रखे हैं, इन प्लांट पार्ट्स को आइडेंटिफाई करके और उस डायग्राम में इन प्लांट पार्ट्स को शो करना है। फिक्स प्लांट टू द सोइल, प्लांट का कौन सा पार्ट उसे सोइल में फिक्स करता है? आप जानते हैं, रूट। प्रिपेयर स्टार्च, स्टार्च मीन्स फूड को कौन प्रिपेयर करता है? लीव्स। टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन, फ्लावर में जो रिप्रोडक्शन होता है उसमें कौन पार्टिसिपेट करता है? फ्लावर। सपोर्ट ब्रांचेस एंड बियर फ्लावर्स, ब्रांचेस को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, फ्लावर्स को अपने ऊपर बियर करता है कौन? स्टेम। तो आप एक ऐसा डायग्राम बनाएंगे जिसमें पूरे प्लांट और प्लांट के पार्ट्स को शो करेंगे। हमारी बुक में हमने पीछे देखा भी था, रूट सिस्टम और शूट सिस्टम। सेकंड, ड्रॉ द वेन्स ऑफ लीव्स गिवन इन फॉलोइंग फिगर्स एंड राइट द टाइप ऑफ वेनेशन। ग्रास है तो इसमें कैसी बनाएंगे? इसकी लीफ के अंदर आप पैरेलल वेनेशन बनाएंगे। कैसा वेनेशन बनाएंगे? पैरेलल लाइन बना देंगे, सभी वेन्स क्या होगी? पैरेलल होगी। और पीपल और चाइना रोज में आप कैसी बना देंगे? रेटिकुलेट, बिल्कुल बीच में एक बड़ी लाइन बनाएंगे जिसको मिडरिब कहेंगे, उससे पतली पतली वेन्स बना देंगे। क्लियर है?
नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन, ई, फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम द लिस्ट ऑफ वर्ड गिवन बिलो। ये यहां पे कुछ वर्ड्स दिए हैं, इनसे आप ये नीचे जो क्वेश्चंस है इनके ब्लैंक्स फिल करेंगे। ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड इन द प्रोसेस, कौन से प्रोसेस से ग्रीन प्लांट्स फूड बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस। स्प्रेड ऑन द ग्राउंड एज दे हैव वीक स्टेम दैट कैन नॉट स्टैंड अपराइट। कौन से प्लांट्स होंगे कि जिनका स्टेम जो है वो वीक है, जिससे वो ग्राउंड पे फैल जाएंगे और सीधे अपराइट कंडीशंस में नहीं खड़ी रह पाएंगे? किस में होगा ये? किस में होगा? क्रीपर्स। किस में होगा? क्रीपर्स, उनके वीक स्टेम होंगे। थर्ड, द पार्ट ऑफ लीफ बाय विच इट इज अटैच्ड टू स्टेम। लीफ के कौन से पार्ट से ये, कौन से पार्ट से लीफ स्टेम से अटैच है? हमने पीछे भी किया था, लीफ का कौन सा पार्ट होता है? पिटियोल पार्ट होता है। फोर्थ, मोस्ट प्लांट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू, आप जानते हैं, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। तो हर्ब्स, ट्रीज, तो ब्लैंक में क्या आएगा हमारा? श्रब्स, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। डिसॉल्व्ड इन वाटर आल्सो मूव अप इन द स्टेम। dissolved in water also move up the stem. Minerals, minerals dissolved in water, water में dissolve minerals जो है उनको मूवमेंट कौन करता है? स्टेम करता है। द लाइन्स ऑन द लीफ, लीफ के अंदर जो लाइन्स जैसी स्ट्रक्चर है उनको हम जानते हैं, क्या कहते हैं? वेन्स कहते हैं। क्या कहेंगे? वेन्स कहेंगे। द प्लांट हैविंग टैप रूट, जिन प्लांट्स में टैप रूट्स होगी हम जानते हैं वो डाइकोट प्लांट्स होंगे, तो उनमें कैसा विनेशन होगा? ये भी हम जानते हैं, डाइकोट प्लांट के अंदर कैसा विनेशन होगा? रेटिक्यूलेट विनेशन होगा। नेक्स्ट, वाटर इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ, वाटर का लॉस्ट किस फॉर्म में किया जाएगा? वाटर का लॉस्ट जो है वो यहां पे हमारा आंसर कौन सा होगा? क्वेश्चन, वाटर इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ वेप्योर फ्रॉम लीव्स। किस फॉर्म में? वेप्योर फॉर्म में। वाटर का वेप्योर के फॉर्म में लीव्स से जो लॉसेस है उस प्रोसेस को हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं। बीड लाइक स्ट्रक्चर मीन्स, बीड्स मीन्स छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स, जिनको हम दाने कहते हैं, छोटे दानेदार ग्रेन्यूलर स्ट्रक्चर, बीड लाइक स्ट्रक्चर जो ओवेरी में प्रेजेंट है, हम उनको क्या कहते हैं? ओव्यूल्स कहते हैं। द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ पिस्टिल इज, पिस्टिल या कार्पल का अपर मोस्ट पार्ट कौन सा होता है? स्टिग्मा। कौन सा पार्ट होगा? स्टिग्मा पार्ट होगा। एंथर एंड आर टू मेन पार्ट्स ऑफ स्टामन, स्टामन के दो मेन पार्ट जानते हैं, एंथर एंड फिलामेंट। अराइज फ्रॉम मेन थिक रूट इन ए टैप रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम में एक थिक मेन रूट से क्या अराइज होगी? पतली पतली, हम कहेंगे कि अदर रूट्स, क्या कहेंगे इनमें? लेटरल रूट्स। तो टैप रूट में जो मेन थिक रूट है उससे पतली लेटरल रूट्स अराइज होती है। क्लियर है? अभी स्टेटमेंट, वेदर द स्टेटमेंट जो है उनको ट्रू और फॉल्स बताना है आपको। फर्स्ट, लीव्स बियर फ्लावर एंड फ्रूट्स। लीव्स फ्रूट्स और फ्लावर्स को बियर करती है क्या? नहीं करती, स्टेम करता है। फॉल्स। स्टेम यूजुअली हैव ए लेमिना और पिटियोल। लेमिना और पिटियोल किस में होते हैं? लीव्स में होते हैं, स्टेम में नहीं होते, ये भी फॉल्स। लीव्स गिव आउट वाटर वेप्योर थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन, ये ट्रू है। लीव जो है वो क्या करती है? ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस से वाटर वेप्योर के फॉर्म में एक्स्ट्रा वाटर का लॉस करती है, ये ट्रू है। लोअर मोस्ट सोलन पार्ट ऑफ पिस्टिल इज कॉल्ड ओवेरी। पिस्टिल का जो बिल्कुल नीचे का फूला हुआ पार्ट है वो ओवेरी है। ये स्टेटमेंट भी हमारा बिल्कुल क्या है? ट्रू है। एंड फिफ्थ, लीव्स ऑफ पीपल हैव रेटिक्यूलेट विनेशन, देयरफॉर इट्स रूट मस्ट बी फाइब्रस। पीपल की लीव्स में रेटिक्यूलेट विनेशन है तो इसमें फाइब्रस टाइप की रूट होगी, फॉल्स है।
पीपल में जब रेटिक्यूलेट वेनेशन है तो ये डाइकोट प्लांट है, डाइकोट प्लांट है तो इसमें फाइब्रस टाइप की रूट नहीं होगी, टैप रूट होगी। अनडिजायरेबल और अनवांटेड प्लांट्स विच ग्रो विद क्रॉप प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स। जब हम खेतों के अंदर सीड्स की, क्रॉप के सीड्स की सोविंग करते हैं तो क्रॉप सीड्स के साथ में कुछ अनवांटेड प्लांट्स भी उगाते हैं, उन अनवांटेड प्लांट्स को हम वीड्स कहते हैं। ये ट्रू है। क्लिम्बर एंड क्रीपर्स हैव वीक स्टेम, क्रीपर्स और क्लिम्बर के स्टेम्स वीक होते हैं, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। मैच द फॉलोइंग, कॉलम ए को कॉलम बी से आपको मैच करना है, हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्रीपर्स एंड क्लिम्बर्स आप जानते हैं, फर्स्ट में सी होगा, वीक स्टेम्स, इनके स्टेम्स वीक होते हैं। ब्रॉड पार्ट ऑफ लीफ आप जानते हैं, लीफ का ब्रॉड पार्ट कौन सा होता है, लेमिना, सेकंड का डी होगा। अपर मोस्ट पार्ट ऑफ पिस्टिल, पिस्टिल या कार्पल का सबसे ऊपर का पार्ट आप जानते हैं स्टिग्मा होता है, थर्ड में हमारा ए होगा। एंकर द प्लांट टू द सोइल, प्लांट को सोइल में एंकर या सपोर्ट कौन प्रोवाइड करता है, हम जानते हैं रूट्स प्रोवाइड करता है, फोर्थ में एफ होगा। फोटोसिंथेसिस किसकी प्रेजेंस में होता है, आप जानते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में होता है, फिफ्थ में बी होगा। थिक हार्ड स्टेम और टाल प्लांट्स जो है वो कौन से होते हैं, ट्रीज होते हैं, टाल प्लांट्स भी होते हैं, इनका स्टेम जो है वो हार्ड और थिक भी होता है, ट्रीज। तो ये सभी क्वेश्चन आंसर जो है वो आप अपनी गाइड से, अपनी नोटबुक में लिखेंगे और अच्छे तरीके से इनको लर्न करेंगे।